सूबे की योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां एक तरफ बेसहारा पशुओं के लिए सहारा देने का काम कर रही है, वहीं इसकी तस्वीरें जब सड़कों पर दिखती हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरन आपको रात में भी चलते हुए हमें दिखाना पड़ता है। ये तस्वीरें हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे की, जहां आप देख रहे होंगे लाइन से कतारबद्ध होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से ज़्यादा मवेशी यहाँ बैठे हुए हैं। ये आवारा पशु एक तरफ जहाँ दुर्घटना को दावत भी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो गौ तस्कर हैं उनको अच्छा अवसर भी मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहीं से कुछ ही दूरी पर एक गौशाला है, पीढ़ी गौशाला, जो अस्थायी गौशाला है, जहाँ 200 से ज़्यादा गोवंशों को रखा जाता है। लेकिन एक गोवंश गो आश्रय स्थलों की हकीकत यह है कि आज यह सड़कों पर बैठे हुए हैं। मेरे ठीक ऊपर इसके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इस तरफ आप देखेंगे जो ये सड़क देख रहे हैं आप, ये भी एक हाईवे है, टांडा बांदा हाईवे, जो अम्बेडकर नगर, अकबरपुर और सुल्तानपुर 2 जनपदों को जोड़ता है। इस हाईवे पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गोवंश बैठे हुए हैं। उस तरफ भी एक गोवंश बैठा है और यहाँ से आप कतारबद्ध होकर देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। एक आपको बड़ी बात मैं बताऊं कि जैसिनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर दूसरे तीसरे दिन गोवंशों के अवशेष मिलते हैं। आए दिन गो तस्करों की मनबड़ होने की वजह से लगातार गो तस्करी के मामले जैसिनपुर थाना क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक खुलासा किसी भी मामले पर नहीं हो पा रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले की तस्वीर बता दूं, यहीं से तकरीबन बिजूरी गांव के आसपास गौ वंशों के कुछ अवशेष मिले हुए थे, जहां गो तस्करों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन उसका भी मामला भी खुल नहीं पाया है। तकरीबन 2 महीने पहले की घटना, जिसे मैंने कवरेज करके दिखाया था, आपने इसी चैनल पर देखा रहा होगा कि यहीं से तकरीबन 400 मीटर दूरी पर गौ तस्करों द्वारा गौ तस्करी की गई थी, जिसमें गोवंशों के अवशेष, उनके सिर मिले हुए थे। उस मामले की भी कोई खुलासा नहीं हो पाया था। अब आप देखिए यहाँ ना कोई 100 नंबर है, ना कोई पुलिस है। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। इधर से मैं गुजर रहा था और मैंने सोचा कि आपको ये तस्वीर दिखाऊं कि गो आश्रय स्थलों की हकीकत क्या है और गो तस्करों पर आखिर लगाम कैसे लगाया जा सकता है, जब ये तस्वीरें सड़कों पर इस तरीके से आपको दिखेंगी। आप देखिए किस तरीके से एक तरफ अगर इस गोवंश कहीं यहाँ से आते हैं और अगर हाईवे पर अगर चले जाएंगे तो रात में चलने वाली गाड़ियाँ तेज रफ्तार में चलती हैं। उनकी जद में आने की वजह से गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जहाँ दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, वहीं इनकी भी जान चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो गो तस्कर हैं, घात लगाकर रात का इंतजार करते हैं और घात लगाकर एक गो तस्कर ऐसे गोवंशों को अपना शिकार बनाते हैं और गौ माता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये तस्वीरें हैं साहब सुल्तानपुर जनपद के जैसिनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और जहां मैं मौजूद हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे है। बगल का गांव लगता है चांदपुर, और इस पूरे जैसिनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए दिन गौ तस्करी के मामले, गौवंशों के अवशेष मिलना, गौ तस्करी के मामले और तमाम गौवंशों की वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाया जा सका है अभी तक। आप समझिए कि गो आश्रय स्थलों की यह हकीकत है, जहां एक तरफ सूबे की सरकार लगातार बेहतरीन प्रयास कर रही है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सड़कों पर गोवंश ना दिखें, सड़कों पर कहीं इनकी वजह से दुर्घटनाएं ना हो, इनकी वजह से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। वही हकीकत यह है कि यह गोवंश अभी भी सड़कों पर ही विचरण कर रहे हैं, रात में तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आते हैं, लोगों को दुर्घटनाग्रस्त करते हैं और खुद भी दुर्घटना का शिकार होकर मौत के मुंह में समाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जैसिनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? रात में तकरीबन 10 बजे मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिम्मेदार अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप गो तस्करों पर लगाम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना पड़ेगा। आपके कार्य का जो नजरिया है उसको बदलना पड़ेगा। आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आवारा गोवंश इस सड़कों पर बैठे हुए हैं, गो तस्करों का शिकार हो रहे हैं, गौ माता जो इनका शिकार बन जा रही हैं, उनको कम से कम आपको गो आश्रय स्थलों में भेजना पड़ेगा। अगर ये गो आश्रय स्थलों में जाएंगे तो गौ तस्करों से भी बचेंगे और इनकी वजह से आम नागरिक भी सड़कों पर बच पाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक संभव होता नहीं नजर आया है। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी। मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।